नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इसके साथ ही बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने के साथ ही एक्शन हुआ है। मतलब एनडीए सरकार ने अपना पहला एक्शन लिया है और सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। क्या किया है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि अब जो नई सरकार बनी है, इस नई सरकार को भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा नहीं है वो भी फिलहाल आप रुकिए, थोड़ी देर में बता देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने के बाद पहला एक्शन हुआ है। और अब चलिए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ के बाद सत्ता पक्ष का पहला एक्शन सामने आया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भाजपा के नंदकिशोर यादव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव को थमा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर इस सभा का विश्वास नहीं रह गया है। अब नोटिस पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जदयू के विनय कुमार चौधरी, रत्नेश सदा समेत कई और अन्य विधायकों के भी सिग्नेचर हैं, हस्ताक्षर हैं। सत्ता पक्ष को 128 तो विपक्षी महागठबंधन को 114 विधायकों का समर्थन हासिल है। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान किसी गठबंधन के साथ नहीं है। चौधरी राजद के विधायक हैं। अब देखिए, अगर चौधरी इस्तीफा नहीं देंगे तो विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत अध्यक्ष को हटाने का संकल्प है। इसके तहत सदस्यों को प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले सदन के सचिव को सूचना देनी है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर मतलब कि अध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठा सदस्य उस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाते हैं। अब उसके बाद देखिए, जिन सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी उनको सदन में प्रस्ताव पढ़ने की अनुमति मिलती है। व्यवस्था यह भी है कि जिस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, यानी सभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब देखिए, कैबिनेट की पहली बैठक भी होनी है और कहा जा रहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर बात हो सकती है। कैबिनेट एक्सपेंशन भी होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। नई सरकार बिहार में बनी है, 5वीं बार एनडीए सरकार, और नीतीश कुमार ही नेतृत्व करता है। लेकिन ऐसे में एनडीए की सरकार बनने के तत्काल बाद ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, या फिर यूं कहें कि एनडीए में शामिल घटक दलों से भी बड़े बड़े नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वो मंजूरी दी, सिग्नेचर किया। और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है सौंपा गया स्पीकर के खिलाफ, विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ। तो इस सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है और सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो सरकार के लिए काफी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। तो बिहार में एक बार गठन के बाद सरकार ने अपना पहला कदम उठाया है और सबसे पहले अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अब देखना होगा कि यह सब कुछ कब तक हो जाता है। और सबसे अहम बात ये, सबकी नजरें तो इस बात पर भी बनी हुई हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन जब होता है तो उनमें किन किन मंत्रियों को जगह मिलती है, मतलब किन किन नेताओं को मंत्री बनाया जाता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ और देखते रहें कि क्या कुछ हो रहा है बिहार के सियासत में। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।